मैजिक कार्टून सीरीज। दूर बहुत दूर एक गांव था बेलापुर। वहां रहता था एक ईमानदार और गरीब मल्लाह मुकेश। ये कहानी मुकेश ही की है। मुकेश अपनी पत्नी निर्मल के साथ इस गांव में रहता था। सारा जीवन इसने गुर्बत मगर ईमानदारी से गुजारा था। एक दिन मुकेश की नाव में हुई एक ऐसी घटना, एक ऐसा वाकया जिससे इसका जीवन बदल गया। मगर ऐसा हुआ क्या, इसी जानकारी के लिए हाजिर है ये हाजिर दमागी और बहादुरी के साथ की कहानी, मुकेश की नाव। इस दिन मुकेश काम पर जाने लगा तो इसकी पत्नी निर्मल ने कहा, मुकेश बात सुने, आटा दाल घी घर में सब कुछ खत्म है। भगवान करे आपको कोई ग्राहक मिल जाए तो वापसी पर ये सब चीजें लेते आइएगा। हाँ निर्मल, बस भगवान से विनती करो। इतनी महंगाई हो गई है कि इधर से लोगों ने दरिया पर आना कम कर दिया, उधर हमारा जीवन कठिन हो गया। आप दिल छोटा न करें, भगवान भली करेगा। हाँ भली लोग, इस इंतजार में जीवन कट गया। बस आप सवेरे सवेरे भगवान से शिकवा न करें। तुम्हारी इस शुक्रगुजारी के चप्पू से जिंदगी की नाव पार लगी निर्मल। एक अच्छी पत्नी अगर अपने पति का साथ नहीं देगी तो कौन देगा। भगवान सबकी रक्षा करे। मुकेश खुशी खुशी घर से निकला और दरिया पर पहुंचा, मगर सारा दिन ग्राहकों का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। शाम में जब वो नाव को समेट रहा था तो दूर से दो आदमी आते दिखाई दिए। उन्होंने एक बच्चे को कांधे पर उठा रखा था। मुकेश सोचने लगा, शायद भगवान ने सुन ली, चलो आटा दाल तो ले जाएगा। करीब आकर उनमें से एक ने कहा, हाँ भाई भला जल्दी करो, हमें ना दरिया के पार जाना है। अपनी नाव का रुख मोड़ो और रस्सा खोलो, जल्दी करो, हमें बहुत जल्दी है। हाँ, देख नहीं रहा कितनी जल्दी, अभी तक मुंह देख रहा है हमारा। रस्सा खोल, नाव को मोड़, जल्दी कर। मुकेश ने देखा कि वो बार बार मशकूक नजरों से इधर उधर देख रहे थे। इसके दिल को खटका लग गया। उसने परेशानी के आलम में नाव को मोड़ा और वो दोनों बच्चे समेत इसमें सवार हो गए। मुकेश ने बैठते ही उनसे पूछा, इस बच्चे को क्या हुआ? कौन है ये? मेरा मतलब आपका? ये हमारा बेटा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप इसे अस्पताल लेकर जाएं, यहाँ दरिया पार, मेरा मतलब। अबे तुझसे मतलब, चुपचाप नाव चला, हम इसकी दवा लेकर आ रहे हैं। अब एक लफ्ज भी मत बोलियो, खामोशी से अपनी नाव को दरिया के पार ले चल, बस। मुकेश को यकीन हो गया कि कोई गड़बड़ है, वरना अपने बच्चे को यूं बेहोशी की हालत में कौन अस्पताल से वीराने में लाता है। इतने में नाव दूसरे किनारे पर पहुंच गई और वो दोनों बच्चे को लेकर नाव से उतर गए। हाँ भाई बोल, कितने पैसे हो गए? अगर वापसी का ग्राहक मिल जाए तो 100 लेता हूँ, लेकिन ना मिले तो 200। हाँ ठीक है, ये 200 रुपये पकड़, पर अब चलता बन, शक्ल न दिखाइयो अब वापस। बस फिर मुकेश उनको दिखाने के लिए नाव का रुख दूसरी जानिब मोड़ता है, मगर दरिया के बीच में ही खामोशी से नाव से छलांग लगा देता है और तैरते हुए वापस आ जाता है। बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छुपता इनका पीछा करता है। वो पहाड़ी पर एक मकान में दाखिल होते हैं। मुकेश उनकी बातें सुन लेता है। उनमें से एक आदमी कह रहा था, मैंने राजू को फोन कर दिया, वो पहाड़ी वाली सड़क से आधे घंटे में गाड़ी लेकर आ जाएगा और हम इस बच्चे को शहर जाकर भिखारियों को बेच देंगे। हाँ, लेकिन मेरा हिस्सा इस बारी ज्यादा होगा, कम से कम 40%, क्योंकि इस बारी बच्चे को मैंने अपनी जान पर खेल कर उठाया। हाँ, ले लियो अपना हिस्सा, लालची कहीं का। और यूं मुकेश फौरन समझ जाता है कि इसका शक ठीक था। इन मुजरिमों ने बच्चे को अगवा किया है, इसे फौरन कुछ करना था। और इंसानियत के लिए तड़पते इसके जहन में एक खतरनाक मंसूबा आया। वो पहाड़ी वाली सड़क की तरफ भागा जहां इसके दोस्त तारा सिंह की टायर पंक्चर की दुकान थी।
ओ बल्ले बल्ले बल्ले, अशके भाई अशके। ओ मुकेश जिगर, ओ आज तू रास्ता कैसे भूल गया? और ये साव सा क्यों हुआ पड़ा है? ओ खैर तो है? ओ तेरी कहीं बेड़ी तो नहीं रुड़ गई? ओ तारा सिंह वक्त नहीं है, कीले उठा और मेरे साथ आ। आज तक तूने गाड़ियों को पंक्चर लगाए हैं, आज एक गाड़ी पंक्चर करनी है, बाकी बात मैं तुझे रास्ते में बताता हूँ। जल्दी कर, समय नहीं है, हमें एक बच्चे की जान बचानी है, जल्दी कर तारे। मुकेश तारा सिंह को सारी बात समझाता है और वो दोनों मिलकर सड़क पर कीलें बिछा देते हैं। इतनी देर में दूर से एक गाड़ी आती दिखाई देती है। गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और उसमें बैठा हुआ ड्राइवर बाहर निकलकर टायर तब्दील करने लगता है। तारा सिंह उसे जानबूझकर आवाज देता है। ओ मुकेश, वो देख राजू साहब आ गए। राजू साहब आइए जनाब, क्या हाल है? ठीक है। आपकी भी हमसे मुलाकात तभी होनी होती है जब कोई टायर शायद पंक्चर होता है। आप टेंशन बिल्कुल ना लें, आप बैठे आराम से, मैं टायर का आपका जो है ना वो 1 मिनट पे पंक्चर लगाता हूँ बस। तारा सिंह जानबूझ के मुकेश के मंसूबे के मुताबिक उसका नाम बुलाने का जुआ खेलता है ताकि ये बात मालूम की जा सके कि वो वाकई राजू है। और सरदार जी, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? ओ लो जी, आप भी कमाल करते हैं। ओ तारा सिंह को यहाँ काम करते हुए 20 साल हो गए, 20 साल। ओ आप भूल गए हैं, पिछले साल आप यहाँ आए थे, गाड़ी का टायर पंक्चर था और आपकी और हमारी यारी हो गई थी। और खैर छोड़े, आप बड़े लोग हैं और भूल भुला गए होंगे। और यूं तारा सिंह इंतहाई जहानत से इसको अपने जाल में फांस लेता है। आप बैठे, मैं चाय मंगवाता हूँ बस। नहीं तारा सिंह, मुझे बहुत जल्दी है, अब बस तुम जल्दी से टायर लगा दो, मुझे शहर जाना है, शहर। ओ जी, तारा सिंह के होते आपने टेंशन नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। और जितनी देर में चाय आएगी ना, इतनी दायरे में टायर को ला पा करके रख दूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और वैसे भी जी, आज आपको शहर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, बेफिक्र हो जाए, टेंशन नहीं लेनी। तारा सिंह को कभी कभी दुकान में सोना पड़ता था, इसलिए दुकान में नींद की गोलियां मौजूद थीं, वरना खैर उसे दूसरा दाव भी आता था। चाय पीते ही राजू उधर ही ढेर हो जाता है। गाड़ी में बैठते ही मुकेश तारा सिंह से कहता है, यार तूने कमाल कर दिया, सितारे मेरे तारे मेरे यार, तू वाकई तारा है। ओ ना मुकेश ना यार, बच्चा किसी का भी हो वो अपना होता है, और ये तो हमारा फर्ज है। और कमाल तो तूने किया कि इनका पीछा किया और इनका सुराग लगाया बेशर्मों का। और मेरा तो दिल है घर से बत्ती बोर लाके इनके सीनों को तता और अपनों को ठार लें। नन्हे बच्चों को उनके माँ बाप से जुदा करके भिखारी बनाते हैं, जालिम भेड़िए। हाँ यार तारे, दिल तो मेरा भी यही है, लेकिन हमने कानून हाथ में नहीं लेना, बल्कि कानून के हवाले इनको करना है ताकि कानून इनका फैसला खुद कर सके। और इससे अगला मंसूबा मुकेश ने तारा सिंह को बता दिया। मुकेश और तारा सिंह गाड़ी में बैठकर उस मकान में पहुंच जाते हैं। इससे अगला मंसूबा बहुत खतरनाक हो सकता था। मंसूबे के मुताबिक मुकेश मकान की पिछली तरफ छुप गया और तारा सिंह गाड़ी से उतर के दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। ओ कौन है भाई? ओ जी, मैं हूँ राजू का दोस्त तारा। ओ जल्दी खोले जल्दी खोले, राजू ने कहा है कि बच्चे को लेकर पहाड़ी वाले चौक में पहुंचे। शहर वाले भिखारी पैसे बहुत कम देते थे, एक बड़ी पार्टी हाथ लगी है, जल्दी करें। और वो इस बच्चे के 50 लाख दे रहे हैं, 50 लाख। मगर राजू फोन क्यों नहीं उठा रहा? ओ जी, उसका फोन जल्दी में गाड़ी में रह गया, इतनी बातों का वक्त नहीं है, जल्दी करें जल्दी करें। मगर अबे मगर कुछ नहीं, ये बच्चा मैंने उठाया था। अगर तू नहीं करना चाहता मत कर, मैं अकेला जाऊंगा और फिर उसके बाद 50 लाख का अकेला मालिक बन जाऊंगा। और यूं वो लालची पीछे की तरफ मुड़ता है ताकि बच्चे को ला सके। अंदर मुकेश दरवाजे के पीछे छुपा होता है, जो पीछे से उसके सर पर वार करता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। मुकेश उसके हाथ पांव बांधता है और उसे एक कोने में लेटा देता है और बाहर तारा सिंह दूसरे आदमी को कहता है,
ओ जी देखें जरा जाके, वो कहाँ गया वो, मतलब कहने का बहुत देर हो गई है, हमें बहुत जल्दी है। जो ही पहला आदमी मुड़ता है तो तारा सिंह उसके सर पर पीछे से वार करता है। वो भी वैसे ही बेहोश होकर गिर जाता है। तारा सिंह उसे खींचकर अंदर लाता है, उसके हाथ पांव बांधकर उसको भी वहीं ठिकाने लगा देता है और मुकेश बच्चे से कहता है, बेटा आप डरो नहीं, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। और फिर मुकेश और तारा सिंह बच्चे को लेकर करीबी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और ये सारी दास्तान इंस्पेक्टर को बताते हैं। इंस्पेक्टर जल्दी जल्दी अपनी टीम भेजकर उन तीनों को गिरफ्तार कर लेता है और इनसे कहता है, शाबाश, लेकिन आपको पहले पुलिस को इत्तला करनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक मंसूबा था। सर वो तो ठीक है, लेकिन हमने सोचा कि अगर राजू इन तक पहुंच गया और वो बच्चे को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गए तो ये आपके लिए कठिन होगा और बच्चे की जान को खतरा। फिर बस हमने भगवान का नाम लेकर ये मंसूबा बनाया और इसकी कृपा से बच्चे की जान बच गई। मैं बच्चे के घर वालों को अभी इत्तला देता हूँ। हेलो, आपका बच्चा मिल गया, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा बच्चा मिल गया, ए भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे सुनती हो, ये देखो इंस्पेक्टर का फोन है, हमारा बच्चा मिल गया, ए भगवान तेरा शुक्र। ए भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है मेरा लाल, किसने ढूंढा, कहाँ है वो, जो मुझे उसके पास ले चलो, मुझे जल्दी उसके पास ले चलो। मैंने गुरुजी के मंदिर पे एक मन्नत मानी थी कि जो भी मेरे लाल को मुझे लौटाएगा मैं उसको 10 लाख रुपया दूंगी। जल्दी जल्दी वो पैसा गाड़ी में रखो और मुझे उसके पास ले चलो। हाँ क्यों नहीं, अभी निकलते हैं। ओ मेरे लाल, कहाँ था तू, कितना मैं तड़पी तेरे लिए, तू कहाँ चला गया था। मेरे गले लग जा मेरे बच्चे। मामा मुझे बहुत डर लग रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे बेच देंगे और मुझे फिर इन दोनों ने बचाया, ये इन अंकल ने और इन अंकल ने। उन्होंने मुझे कहा था कि आपके बाबा ने हमें भेजा है और आज ड्राइवर जो है वो बीमार है तो हम आपको लेने के लिए आए हैं। बेटा आपको कहा भी था, इस तरह किसी अजनबी के साथ कभी नहीं जाते और स्कूल में ही रुक जाते हैं, लेकिन किसी अजनबी के साथ कहीं नहीं जाते। जी बाबा, मेरा बिल्कुल वादा है कि जितना मैं डरा हूँ, जितना मुझे तकलीफ हुई है और जितना मैंने आपको तकलीफ दी है, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं आप दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। बाप मेरे लिए भगवान सम्मान बनकर आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको खुश रखे। ये हम मियां बीवी ने गुरुजी के मंदिर पे मन्नत मानी थी कि जो भी हमारे बच्चे को लेकर आएगा हम ये 10 लाख रुपया इसकी नजर करेंगे, ये रुपया रख लीजिए। नहीं जी नहीं, हमने ये काम किसी इनाम के लालच में नहीं किया, बल्कि इंसानियत की खिदमत के लिए किया है। ओ हाँ जी हाँ, बिल्कुल, क्या पता हमें कि ये किसी अमीर का बच्चा है या गरीब का बच्चा है। हमने गुरु नानक जी की बात पर अमल करके बस भगवान की राह में ये काम किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमने भी मन्नत मान रखी है, इसलिए ये रुपया हम पर हराम है। हाँ ये पैसा आपको लेकर जाना पड़ेगा। हाँ मुकेश और तारा सिंह, वो कह रहे हैं तो ये पैसे रख लो। तुम दोनों ने कमाल हिम्मत और बहादुरी और हाजिर दिमागी से इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और अनमोल दौलत इनको लौटा दी। रख लो ये इनाम। ए भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने पैसे तो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। और मुकेश जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी निर्मन बहुत परेशान होती है। मुकेश, आप कहाँ चले गए थे? मैं सारी रात भगवान से आपकी खैरियत की प्रार्थना करती रही, कहाँ थे आप? और यूं मुकेश उसे सारा किस्सा सुनाता है तो वो उसी वक्त भगवान की पूजा करने लगती है और यूं सारे जीवन का इंतजार खत्म होता है। तारा सिंह और मुकेश मिलकर इन रुपयों से दरिया के किनारे एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट बना लेते हैं, लेकिन दोनों अपना काम कभी नहीं छोड़ते। तारा सिंह पंक्चर की दुकान को बढ़ाकर गाड़ियों की वर्कशॉप तक बना लेता है और मुकेश अपनी नाव को एक छोटी मोटर बोट बना लेता है और यूं उनके दिन फिर जाते हैं। समाज में हर शख्स को इसी तरह इंसानियत की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। नाज़रीन कराम, साजिद कार्टून सीरीज को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो सबक आपने इस वीडियो से हासिल किया उसका इजहार कमेंट में कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली हैं बहुत मजे मजे की कहानियां। तो देखते रहिए साजिद कार्टून सीरीज।